जी, आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेरिवेशन कर ली थी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कर लिया था और आज है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन जनरली जितने भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हैं उनमें मिलती है, और अगर ख़ास तौर पे इसको देखें तो इसकी एप्लीकेशन पहली क्या हो जाएगी, डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर से मुराद ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का पता देते हैं। जैसे आपने किसी का घर बताना हो कि किसी का घर कहाँ पे है, तो उसका गली नंबर, मकान नंबर और उसके बाद उसका मोहल्ला, सिटी वगैरह आपको चाहिए। इसी तरह ही किसी इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर आपने अगर लोकेट करना है तो देयर इज़ नीड ऑफ क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिनमें से जो 3 हैं, पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको AZ से ज़ाहिर किया जाता है। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M से ज़ाहिर किया जाता है। टोटल क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 हैं, लेकिन उनमें से 3 की जो डेरिवेशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करके डिराइव किया जा सकता है, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको डिराइव करेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताता है, हमें शेल्स का आइडिया देता है। आपने पढ़ा होगा K शेल, L, M, N वगैरह, तो उन सब का आइडिया कौन देगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो कुछ से आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप के लिहाज से वो S है तो स्फेरिकल है, P है तो डम्बल है, और अगर D है तो डबल डम्बल्ड है, वगैरह वगैरह। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे, किस ओरिएंटेशन में आएंगे। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, या 3 क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दूसरी चीज़, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन पार्टिकल in one-dimensional box as well as 3-dimensional box। ठीक है, ये शुरू में 2 डेरिवेशंस की गई थी कि एक पार्टिकल है हमारे पास और वो एक 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, यानी कि x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस के अंदर रखा हुआ आपने। तो उसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है क्वांटम मैकेनिकली तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो उसका बिहेवियर भी और उसके एनर्जीज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए किया जा सकता है, जो कि हम लोग आगे ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी यूज्ड for knowing degeneracy of orbitals। हमें पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो किस एनर्जी के लिहाज से बनेंगे, अगर तो वो सेम एनर्जी के हैं तो उनको बोलेंगे दे आर डीजेनरेट। इसी तरीके से जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग डीजेनरेसी आती है, तो उस डीजेनरेसी को भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या होगा बिहेवियर। चौथे नंबर पे हमारे पास आ सकता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डाईईन्स एंड पोलीईन्स। जितने भी डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हैं जो कि कंजुगेशन रखते हैं, उनकी जो एनर्जी है, आपको पता है वो उसके अंदर का
अगर तो अलग अलग बॉन्ड हैं तो उनकी एनर्जी और होगी, अगर वो कंजुगेशन में है तो एक रेजोनेंस एनर्जी होती है। डेट कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद टनल इफेक्ट एंड रिजिड रोटर मॉडल्स आर बेस्ड अपॉन basis of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। टनल इफेक्ट और रिजिड रोटर मॉडल्स भी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और ये सबसे पहला इक्वेशन है जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के ऊपर लगाया गया और उनका बिहेवियर चेक किया गया, और इसके जो रिज़ल्ट थे वो इतने सिग्निफिकेंट थे कि जितने भी क्लासिकल मॉडल्स के ज़रिए रिज़ल्ट आए थे वो सब अलग अलग थ्योरी से आ रहे थे, लेकिन इस एक क्वेश्चन ने उन सब के रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे दिए, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग नोट कर लें, और दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।